हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। लूप कंट्रोल क्या होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, आर यूज टू चेंज द एग्जीक्यूशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल सीक्वेंस। नॉर्मल सीक्वेंस क्या होता है कि वन बाय वन हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो हमारा होता है नॉर्मल सीक्वेंस। बट जब ये चेंज हो जाता है, ठीक है, जब हम इसको चेंज कर देते हैं नॉर्मल सीक्वेंस को एग्जीक्यूशन के, उसको हम क्या बोलते हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो ये होती हैं तीन तरीके की, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट तो बहुत इजी है। ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट द स्विच एंड लूप स्टेटमेंट। जो आपने एक कोई भी किस में यूज़ होती है, स्विच स्टेटमेंट में यूज़ होती है कि आपको एक कोड लिख दिया, फिर आपने ब्रेक लगा दिया, फिर आपने दूसरा केस लिखा, फिर ब्रेक लगा दिया कि वो आपस में मर्ज ना हो। ठीक है, इसीलिए हम उसमें स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही लूप स्टेटमेंट में है। लूप स्टेटमेंट में ताकि वो चीज़ें और ज़्यादा मर्ज ना हो जाए, इसीलिए हम लूप स्टेटमेंट के अंदर भी वो ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है, इट ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप और स्विच। ये ट्रांसफ़र कर देता है एग्जीक्यूशन को स्टेटमेंट में बिल्कुल तुरंत जब लूप और स्विच स्टेटमेंट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उसे समझ में नहीं आएगा कि मैंने ना बहुत सारे स्विच में केस बना दिए। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 5 केस मैंने बना दिए। अब मैंने उनके अंदर अपनी अपनी कंडीशन डाल के स्टेटमेंट लिख रखी है। ठीक है, बट मैंने कोई ब्रेक नहीं लगा रखा कि मैंने केस 1 बनाया, केस 2 बनाया, केस 3 बनाया, बट मैंने कोई भी ब्रेक नहीं डाल रखा। तो होगा क्या, वो जितनी भी केस हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, आप उसमें से कुछ भी चूज़ नहीं कर पाओगे, कुछ भी ऑल्टर नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, ताकि वो एक केस है तो वो वहीं तक सीमित रहे। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द रिमाइंडर बॉडी एंड इमीडिएटली रीसेट इट्स कंडीशन। कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप कर देता है बाकी की बची बॉडी को एंड इमीडिएटली रीसेट इट्स कंडीशन। कंडीशन को रीसेट कर देता है बिफोर रिट्रीटिंग इट। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वो प्रोग्राम को रीसेट कर देता है कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। कहाँ चला जाता है, बिल्कुल ऊपर, बिगिनिंग ऑफ द लूप व्हेन एनकाउंटर्ड। एज अ रिजल्ट द करंट आइट्रेशन ऑफ द लूप गेट स्किप्ड। मतलब कि जो अभी चल रही है रिपीटेशन वो स्किप हो जाती है और कंट्रोल किसके पास चला जाता है, नेक्स्ट आइट्रेशन के पास चला जाता है। ठीक है, जो अब करंट में चल रही है वो स्किप हो जाती है और दूसरी वाली नेक्स्ट आइट्रेशन के पास उसका कंट्रोल आ जाता है। समटाइम्स आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन द लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड। कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के अंदर एग्जीक्यूट ही नहीं होती है। ठीक है, अब आता है आपका गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। तो जी, गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू द लेबल्ड स्टेटमेंट। गो टू के अंदर लेबल होते हैं, जैसे स्विच के अंदर आप केस 1 केस 2 बनाते हो, ऐसे गो टू के अंदर लेबल 1 लेबल 2 लेबल 3 बनाते हैं। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल को लेबल स्टेटमेंट के पास। ये क्या है, एक जंप स्टेटमेंट है जो समटाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट। इसको दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट। ठीक है, गो टू के बारे में और भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, वो है ये। ठीक है, इसका मैंने सिंटैक्स, 2 सिंटैक्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें आप गो टू लेबल एक साथ लिखते हो और नीचे उसका लेबल बनाते हो। दूसरे सिंटैक्स में आप लेबल ऊपर लिखते हो और फिर नीचे उसका गो टू लेबल लिखते हो। ठीक है, आप इसको उसमें देखोगे ना, गूगल पे भी देखोगे तो भी मिल जाएगा आराम से गो टू स्टेटमेंट का सिंटैक्स। बट ये इतना यूज़ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है ये चीज़ों को, इसीलिए हम प्रेफर नहीं करते हैं, प्रोग्रामर्स प्रेफर नहीं करते हैं गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए। अब इधर मैंने फ्लो चार्ट दे रखा है, लेबल 1 लेबल 2 लेबल 3 बना के रखा हुआ है और उनकी अपनी स्टेटमेंट। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है, ये गो टू लेबल से कनेक्टेड है। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी ये क्या होगा, इतना दिमाग आपके अंदर है। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। तो अभी जो आपने सिंटैक्स देखा, इसमें जो पहली लाइन है वो कंपाइलर को बताती है कि आप वहाँ पे जाओ और या जंप करो स्टेटमेंट को लेबल पर। ठीक है, अब इधर जो लेबल है वो एक यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है जो कि इंडिकेट करता है टारगेट स्टेटमेंट को। टारगेट स्टेटमेंट मतलब कि वो स्टेटमेंट जो आपको प्रिंट करानी है।
द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोड आफ्टर लेबल। अब वो कैसे फॉलो होएगी, लेबल से फॉलो होएगी, जो कि एक डेस्टिनेशन स्टेटमेंट है जहाँ पे आपको पहुँचना है। जो लेबल है वो आपको पहले दिख सकती है गो टू लेबल के, ठीक है। जो लेबल है, जो लेबल पहले आपको दिख सकती है, पहले आप लेबल लिख सकते हो और बाद में आप गो टू लेबल से उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हमने